श्री श्री 108 श्री गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, संतों ने कहा है कि ये मनुष्य जीवन हमको मिला है तो इसमें आकर दो काम ही है जो हमारे लिए करने के लिए बताए गए हैं। वो क्या है? शुभ कर्म और प्रभु का भजन। शुभ कर्म हमको करना है और प्रभु का भजन हमको करना है। शुभ कर्म यानी कि अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म हमारे कैसे होंगे? तो कहा है कि कैसे अच्छे कर्म होंगे? जब तक हमारा चिंतन, हमारी सोच, जब तक हमारी सोच विचार चिंतन मनन जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि चिंतन मनन हमारे इतना पावरफुल है कि वो हमारे कर्मों को इफेक्ट करता है। तो हमको अपना चिंतन मनन अगर हमारा ठीक हो गया तो हमारे कर्म भी ठीक हो जाएंगे, यानी कि शुभ कर्म हमारे हो जाएंगे। तो चिंतन मनन का इतना प्रभाव कैसे हमारे कर्मों पर पड़ता है यह हम देखेंगे। क्योंकि चिंतन मनन कहाँ होता है? हमारे अंतःकरण में होता है। अंतःकरण के मेनली दो पार्ट है, मन और बुद्धि। तो जो भी चिंतन मनन संकल्प विकल्प जो भी विचार जो उठते हैं वो हमारे मन में उठते हैं। तो जैसा हमारे अंदर चिंतन मनन चलेगा वैसा ही कर्म हम करेंगे। देखा जाता है, यूँ साधारण तौर पे देखा जाता है कि हम हाथ पैरों से कर्म करते हैं, अपनी इंद्रियों से देखने का काम, सुनने का काम, खाने का काम, अनुभव करने का काम, कोई भी काम हम करते हैं तो हमारी इंद्रियां यूज होती है। लेकिन वास्तव में कर्मों का कर्ता इंद्रियां नहीं है, कर्मों का कर्ता हमारा मन है। कैसे? क्योंकि इंद्रियां जो है वो किसके कंट्रोल में है? मन के कंट्रोल में। मन में जो भी हमारे चिंतन मनन, जो भी हमारी इच्छाएं जो है वो हमारी मन में उठती है। जैसे हमारे मन के अंदर इच्छा होती है वैसा ही हमारे अंदर चिंतन मनन चलता है उस इच्छा को लेकर कि कैसे ये इच्छा के लिए चिंतन मनन शुरू हो जाएगा कि क्या हम करें कि ये हमारी इच्छा पूरी हो, और उसके लेकर संकल्प विकल्प विचार मनन चिंतन मनन हमारे अंदर मन में चलने लग जाता है। और जितना अधिक उस बात को लेकर, उस इच्छा को लेकर चिंतन मनन हमारे अंदर चलेगा तो बुद्धि भी हमारी मान जाती है। मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि भी अपना डिसीजन दे देती है कि हाँ भाई इस इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म कर। तो वो मन बुद्धि की बात सुनता है और फिर वो मन इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को ऑर्डर करता है कि इस काम में लग जाओ, ये काम करो। तो जैसा मन कहता है वैसा ही इंद्रियां हमारी करने लग जाती है। तो वास्तव में कर्मों का कर्ता कौन हुआ? मन हुआ। और मन में जैसा चिंतन मनन चलेगा वैसे ही कर्मों की हमारी इंद्रियों को ऑर्डर होगा। तो चिंतन मनन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे, यानी कि मेनली चिंतन मनन के ही ऊपर डिपेंड करती है हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। जैसे देखिए कि किसी को कोई नुकसान हो गया, या कह लो कोई धन का नुकसान हो गया, या कोई स्वास्थ्य का नुकसान हो गया, या कोई बच्चा ही अपनी कोई परीक्षा में फेल हो गया। मान लीजिए मेडिकल की परीक्षा है, या कोई मैट्रिक की है, या कोई इंटर की परीक्षा है, एक बच्चा फेल हो गया। बच्चे फेल होने वाले कई है, 10 बच्चे फेल हो गए, लेकिन एक बच्चा जो है वो इतना अधिक डिप्रेस्ड हो गया कि उसके अंदर ऐसे विचार उठने लगे कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, मैं तो फेल हो गया, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब आगे जिंदगी में मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो हार गया, मेरे पास तो कुछ काबिलियत नहीं है। ऐसे ऐसे करके उसके अंदर विचार चलने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक चिंतन विचार उठते हैं और सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं जी नहीं सकता, इससे तो अच्छा मरना है, अब मैं क्या करूं, इससे तो अच्छा मरना है। सोचते जैसा उसके अंदर विचार उठता है, जैसा उसका चिंतन चलता है और वो मर जाता है। तो यानी कि हुआ तो कईयों के साथ, फेल कई बच्चे हुए, लेकिन उसका चिंतन मनन इतना हुआ उस चीज को लेकर कि मर जाना अच्छा, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, मैं मर जाऊं, सोचते और वैसे ही उसकी, जैसा उसका चिंतन मनन होता है वैसे ही उसकी इंद्रियों को वैसा कर्म करना पड़ता है और वो मर जाता है। तो ये हमारे चिंतन मनन जो है वही हमारे कर्मों को गवर्न करते हैं। तो अगर हमारा चिंतन मनन सही हो जाए तो हमारे कर्म भी अपने आप ही सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हमारे
चिंतन मनन को यानी कि मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। यानी कि अगर हमारी बुद्धि ठीक हो गई तो हमारा चिंतन मनन भी ठीक हो जाएगा और हमारे कर्म भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो हमारी बुद्धि कैसे ठीक हो? क्योंकि ये बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, कोई आज की बिगड़ी हुई नहीं है। बिगड़ी हुई यानी कि माया की गुलाम है। हमारी बुद्धि माया की गुलाम है और ये माया परमात्मा की शत्रु है। तो अगर हम माया के हिसाब से चलेंगे, मन के हिसाब से चलेंगे और अपनी बुद्धि को उसके हिसाब से चलाएंगे तो ये हमको उल्टे रास्ते ही लेकर जाएगी। तो बुद्धि कोई आज की बिगड़ी हुई नहीं है। अनंत अनंत न जाने इसने कितने जन्म इसके हो गए और इतने अनंत जन्मों की बुराई इसमें भरी हुई है, बिगड़ी हुई है। तो इसका सुधार कैसे हो? क्योंकि हम देखते हैं कि एक जन्म की भी कोई नशा हमको लग जाए, कोई बुराई हमको लग जाए तो वो भी छूटनी कितनी मुश्किल हो जाती है। तो अनंत जन्मों की जो बुराई है, जो नशा है, जो आदत जो हमको पड़ गई है, तो वो कैसे ठीक हो, उसमें कैसे सुधार हो? तो संत महात्मा क्या कहते हैं कि ये जितने भी शास्त्र जो बने हैं वो हमारी बुद्धि ठीक करने के लिए हैं। जो सतगुरु का पदार्पण हमारे जीवन में, अगर हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको सच्चे सदगुरु, वास्तविक सतगुरु हमको मिल गए हैं, तो वो किस लिए है? बुद्धि, हमारी बुद्धि ठीक करने के लिए है। वे जो कहते हैं उनके हिसाब से चलें तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाए और हमारा सारे काम बन जाए। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, कुछ अपराध उससे हो गया, तो वो अंदर हो गया। अब कैसे है वहां से छूटे, कैसे वो बंधन से मुक्त हो? तो उसने क्या किया? उसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने कुछ पैसे देकर एक वकील हायर कर लिया और वकील को नॉलेज है कि कैसे कब क्या करना है ताकि इसको इस केस से निकाल सके, बाइज्जत ये बरी हो जाए। तो वो अपने क्लाइंट को समझाता है, उस व्यक्ति को समझाता है जिसने अपराध किया है, कि जब तुमसे अदालत में तुम जाओगे तो सामने वाला वकील तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेगा, तो इस सवाल का ये जवाब देना, इस सवाल का ये जवाब देना, इस सवाल का ये जवाब देना। क्या उसको कहना है, क्या उसको नहीं कहना है, कहाँ चुप रहना है, वो सारा ज्ञान वो उसको समझा देता है। और वो व्यक्ति उस वकील के हिसाब से ही चलता है, अपनी कुछ बुद्धि लगाता नहीं है। वकील जैसा कहता है वो वैसा ही कहता है, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो अंगूठा छाप है, कुछ उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसा वकील उसको कहता है वो उसके हिसाब से चलता है, तो वो केस जीत जाता है और वो छूट जाता है। लेकिन अपने हिसाब से ही अगर बात कहे, अपने क्रोध में आकर, अपनी ईगो में आकर कि हाँ मैंने तो ये काम किया है, जो करना है कर लो, तो वो कभी छूट नहीं पाएगा और वो फंस जाएगा। तो वो वकील की बुद्धि के हिसाब से चलता है, क्योंकि वकील उसने किया है, उसको नॉलेज है, उसने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी है, उसका अनुभव है कि किस समय क्या क्या करना ठीक है, क्या बोलना ठीक है। तो उसकी नॉलेज से वो काम करता है तो वो छूट जाता है। तो ऐसी हमारी बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, लेकिन जिनकी बुद्धि सुधरी हुई है, जो हमको सही बात हमको समझा रहे हैं, वो बात हम मान ले, उनके हिसाब से चले, तो हमारी बुद्धि का सुधार हो जाए, हमारे मन का सुधार हो जाए, हमारे कर्मों का सुधार हो जाए। तो उनकी जिनकी बुद्धि सही है उनके साथ अपनी बुद्धि को हमको जोड़ देना है। उनके साथ जोड़ देंगे तो सारी गाड़ी हमारी पटरी पर आ जाएगी। जीते जी भी हम सफल रहेंगे और मरने के बाद भी मुक्त हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? अपने जीवन में सुख पाना ही तो चाहते हैं। तो जीते जी भी हम सुख पाएंगे, संसार का सुख भी, परमात्मा का सुख भी, आत्मिक सुख भी, शारीरिक सुख भी, और जीते जी भी और मरने के बाद भी हम परमात्मा को, मुक्ति का धाम हमको मिलेगा, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो बस हमको करना क्या है? जिनकी बुद्धि ठीक है, यानी वास्तविक सतगुरु, उनकी बुद्धि के साथ, उनके हिसाब से हमको अपना जीवन बनाना है। क्योंकि कई कहते हैं कि हम मन पर विजय प्राप्त कर लें। मन पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि मन क्या है? माया का ही स्वरूप है। मन पर विजय प्राप्त करना यानी कि माया पर विजय प्राप्त करना। तो माया पर तो बड़े बड़े तपस्वी भी जो है विजय प्राप्त नहीं कर सके। हम कहानी सुनते हैं कि विश्वामित्र जो कितने बड़े तपस्वी थे, कितनी उनको सिद्धियां मिली हुई थी, इतने हजारों हजारों वर्ष की तपस्या कर कर के भी, लेकिन वे भी माया को जीत नहीं सके। वे भी वशिष्ठ के लिए, उनके मन में कितनी दुर्भावना थी, कितना उनके अंदर अहंकार था, क्रोध था, इतनी दुश्मनी के भाव से भरे हुए थे कि वशिष्ठ के लिए कितनी उनके अंदर दुश्मनी थी कि उन्होंने प्लान बनाया कि मैं वशिष्ठ की हत्या कर दूं।
तो वे भी माया को नहीं जीत सके, और वे भी उनकी हम कहानी सुनते हैं कि वे भी कैसे स्वर्ग की अप्सरा से मोहित हो गए थे। तो वे भी माया को विजय नहीं प्राप्त कर सके, काबू नहीं पा सके मन पे। तो हम क्या पा सकते हैं? तो मन पर काबू हम कब पा सकते हैं, यानी कि माया को हम कब जीत सकते हैं, मन को कब जीत सकते हैं? कि जब हम भक्ति करें, कृष्ण भक्ति, परमात्मा की भक्ति करें, तभी माया पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहा है कि मम माया दुरत्यया, कि ये जो माया जो है वो मेरी है, मेरी दासी है, और ये दुरत्या यानी कि ये बड़ी दुष्कर है, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे इसका पार पाया जा सकता है? तो क्या कहा है कि मामेकम शरणम व्रज, कि एक मेरी शरण में आ जाओ तो तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो इसलिए हमको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, क्योंकि एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है, ऐसा उपाय है जिससे कि हम माया को जीत सकते हैं, यानी कि मन को जीत सकते हैं। मन को जीतना यानी कि हमारे विचार चिंतन हमारे सही होंगे, विचार चिंतन सही होंगे तो हमारे कर्म शुभ होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जो चक्की चलती थी पुराने जमाने में, गेहूं पीसने के जो चक्की, आटा की चक्की होती थी, तो गेहूं उसमें डाली जाती थी, धीरे धीरे करके सेंटर में गेहूं डाली जाती थी और वो चक्की चलाते थे। तो चक्की चलाते थे तो जो जाना कोई दाना बड़े सेंटर में रह जाता था तो वो दाना नहीं पिसता था, लेकिन जो सेंटर से दूर जो रहते थे, केंद्र से दूर जो दाने रहते थे, वे सारे पिस जाते थे। लेकिन जो सेंटर में जो दाना रह जाता था वो यूं का यूं रहता था, वो पिसाई में नहीं आता था। यानी कि सेंटर यानी कि परमात्मा, यानी कि श्री कृष्ण। तो इसीलिए कहा है कि मामेकम शरणम व्रज, जो उसके सेंटर की शरण में जो दाना रह गया वो पिसा नहीं जाएगा। यानी कि हम सेंटर की शरण में, यानी कि केंद्र की शरण में, कृष्ण की शरण में हम रहेंगे तो वो माया की चक्की में हम पिसे नहीं जाएंगे, वो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, माया के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना है? एकमात्र हमको क्या करना है? श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है। क्योंकि हम क्या पाना चाहते हैं? सुख ही तो पाना चाहते हैं, और उस सुख पाने के लिए हमने कितने जन्म धारण कर लिए, लेकिन वो सुख हमको नहीं मिला। अगर सुख मिल गया होता तो हमको दोबारा तन हमको धारण करना नहीं पड़ता। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम माया की शरण में थे, संसार की शरण में थे। तो अब हमने जब देख लिया कि संसार में सुख नहीं है, माया में सुख नहीं है, तो उसके अलावा एक दो ही तो जगह है, एक है संसार, एक है परमात्मा। तो संसार में हमने देख लिया कि सुख नहीं है, तो उसके संसार में नहीं है, तो उसके अलावा एरिया ही एक बचता है परमात्मा की भक्ति का। तो हमको परमात्मा की भक्ति करनी है, क्योंकि इसी से ही जो है हमारा जीवन सफल हो सकता है, आत्मिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो हमको कृष्ण की भक्ति हम करेंगे तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, मन हमारा काबू में हो जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।